Sir, Kalya is doing. ठीक है बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। सो भाई जैसा मैंने शुरू से ही बोला है कि भाई डीयू तो सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम करता है। तो स्टिमुलेटेड रैंक आज आनी थी, तो आज स्टिमुलेटेड रैंक आप सबकी आ गई है। इट विल बी गुड इफ आप सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। और स्टिमुलेटेड रैंक्स क्या है, ये क्या रैंक आई है, अभी अभी जस्ट आई है शाम को ही। तो बच्चों के मैसेज भी आने शुरू हो गए, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे वीडियो बनने शुरू हो गई होगी, तो तुम लोग जिनको फॉलो करते हो वो लोग भी डाल रहे होंगे वीडियोस, तो ठीक है। तो देखो, काफी बच्चे मुझसे ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर जो रैंक आई है क्या ये हमारी सीट है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर 2 रैंक आई है, एक कैटेगरी रैंक आई है, एक ओवरऑल रैंक आई है। फिर कुछ बच्चे कह रहे थे सर मैंने तो 2 ही कोर्स भरे हैं, तो सिर्फ 2 ही कोर्स के रैंक आई है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपने जितने कोर्सेज फिल करे हैं या करे थे, ठीक है, जितने कोर्सेज आपने फिल करे थे सिर्फ उतने कोर्सेज की ही रैंक आएगी। ठीक है। और जितने कोर्सेज आपने, जैसे मान लो आपने 2 ही कोर्स फिल किए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, तो सिर्फ उन्हीं 2 की रैंक आएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सिर्फ एक ही रैंक शो करेगा। अगर आप SC ST OBC या EWS से हो तो 2 रैंक शो करेगी। एक रैंक आपकी कैटेगरी रैंक होगी और एक रैंक आपकी ओवरऑल रैंक होगी। ये रैंक इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, ये एक प्रोविजनल रैंक होती है। अब इस रैंक का एग्जैक्टली क्या मतलब है वो चीजें समझ लो। जैसे इस तरह से आपको दिख रहा होगा कुछ, है ना। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि अब आप फेज 2 दोबारा भर सकते हो, और ये 29 तारीख रात को 12 बजे तक आप अपना फेज 2 भर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी रैंक दिख रही होगी। ठीक है, स्टिमुलेटेड रैंक जो है आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। अब जैसे इस बच्ची ने भरा है, ठीक है, इस बच्ची ने 2 ही कोर्स भरे हैं, BA अप्लाइड साइकोलॉजी और BA साइकोलॉजी ऑनर्स। इसने 2 ही प्रोग्राम चूज किए, तो इसकी 2 रैंक आई है। एक आई है कैटेगरी रैंक, सॉरी कॉमन रैंक। तो कॉमन रैंक आई है 10,947 और कैटेगरी रैंक आई है 625। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। एज्यूम करो, देखो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, एज्यूम करो कि BA अप्लाइड साइकोलॉजी में 50,000 बच्चों ने भरा है। मान लो जब फेज 2 चल रहा था, तो BA अप्लाइड साइकोलॉजी में इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी जेंडर एंड ऑल 50,000 बच्चों ने भरा है। तो 50,000 बच्चों में ये जो बच्ची है ये 10,947वें नंबर पे है। मतलब इस बच्ची से पहले 10,946 बच्चे और हैं कॉमन रैंक में। लेकिन अगर मैं बात करूं SC रैंक में, तो SC रैंक में ये टोटल जितने भी बच्चों ने भरा है उन बच्चों में ये 625वें नंबर पे है। अब इसका यूज क्या है, जैसे ये तो हो गया सिंगल एक बच्ची का हो गया कॉमन की भाई इसने ये भरा है। ठीक है। अब नॉर्मल मान लो कि एक और बच्चे का देख लेते हैं जिसने बहुत सारे भरे हो। ठीक है, एक मिनट बस मैं लॉग इन कर लूं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सर ये जब अपने मतलब हमने एप्लीकेशन फेज 2 खोला है वही दिखा रहा है जो हमने पहले भरा था। ठीक है, अब जैसे इस बच्चे का देखा हमने, तो भाई। सर एक चीज कहना था। हाँ कहो। सर जी ये जो एप्लीकेशन फेज 2 है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भरा था फेज 1 तो भर दिया था और फेज 2 भी भरा था, तो ये तो सेम दिखा रहा है फेज तो 2 वाला। सेम ही तो होगा, जो भरा होगा वही तो दिखाएगा।
फिर उसके बाद मतलब उसमें प्रेफरेंस भी दिखा रहा है, मतलब तो हम दिखाएगा दोबारा ही। से मतलब, हाँ बिल्कुल कर सकते हो दोबारा से। अब वही तो मैं तो समझा रहा मतलब हूँ। हम दोबारा कॉलेजेस और हाँ मतलब कर हाँ सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन ऐड मेनी कोर्सेज। अगर आपको लगता है मुझे और कोर्स ऐड करने चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे ये देखो, इस बच्ची ने कितने कोर्सेज भरे हैं, इतने सारे कोर्सेज भरे हैं। कितने भरे हैं इस बच्ची ने? 207 कोर्सेज भरे हैं। अब इस रैंक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका सबसे कम है। जैसे इन 207 में सबसे कम इसका कितने में है देखो, मतलब जिसमें इसकी रैंक सबसे ज्यादा अच्छी है, इसको वो कोर्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए। जैसे 613, इसको बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस एनएचई मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। तो अब ये बच्ची क्या करेगी? इस कोर्स को जिसमें सबसे कम रैंक आई है ना, इसको सबसे ऊपर रख दो। ठीक है, मैं एक चीज, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये प्रोविजनल होता है। दिस इज कंप्लीटली प्रोविजनल। अगर उस बच्चे को लग रहा है कि मुझे ये कोर्स करने की चाह है, इसमें मेरी रैंक अच्छी बन रही है, मतलब ये बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस एनएचई में इससे आगे सिर्फ 612 बच्चे ही हैं। ठीक है, ये कॉमन रैंक है, 612 बच्चे आगे। तो अगर ये लड़की चाहती है या लड़का चाहता है, तो इस कोर्स को ऊपर कर सकता है, इफ अगर वो चाहता है या चाहती है तो। ठीक है, और ये तुम्हारी उसी प्रेफरेंस के हिसाब से बना है। लेकिन अगर इसमें एक झोल भी है, लेकिन अगर आपने अपनी प्रेफरेंस ऊपर नीचे करी, दैट मीन्स यहां पर जो प्रेफरेंस है वो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो स्टिमुलेटेड रैंक बनी है, ये आपकी उस प्रेफरेंस के हिसाब से बनी है जो आपने अभी भरी थी। समझ में आ रही है ना मेरी बात को? जो अंदर का एक थोड़ा सा लॉजिक है। जैसे मान लो 613 नंबर है इसके, 613 रैंक आ रही है बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस एनएचई में। ये कब आ रही है? जब इसने जो प्रेफरेंस भरी है उस हिसाब से आ रही है। ठीक है, इसकी टोटल स्टिमुलेटेड रैंक। तो अब अगर ये चाहती है कि नहीं मेरे को ये कोर्स सही लग रहा है, मैं इसको परस्यू करूंगी, तो इसको ये चेंज कर सकती है प्रेफरेंसेस अपने। जैसे हाईएस्ट नंबर है इसमें देखो, बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस, इसमें इससे आगे 10,374 बच्चे हैं, और ये यहाँ पे 10,375 नंबर पे आ रही है। अब थोड़ी तुम पूरी देखने बैठोगे। अब जैसे 509 देखो यहाँ पे, बीए प्रोग्राम संस्कृत प्लस फिजिकल एजुकेशन में 509 रैंक आ रही है इसकी। इससे रैंक कम किसी में है? 509 से भी कम है? उससे कम तो मुझे दिख नहीं रही। सर 400 के पास थी ऊपर। 400 थी? यस सर। 457, वही सेम संस्कृत प्लस एचडीएफई में आ रही है। तो अब ये चाहे तो प्रेफरेंसेस चेंज कर सकती है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता पर्सनली प्रेफरेंसेस चेंज करना। ठीक है, तो आपने जो कोर्सेज भरे, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये नंबर ऑफ कोर्सेज है, सॉरी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। जैसे बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स 17816, इतने बच्चों ने कॉमन में भरा है इसके अकॉर्डिंग। बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स 17816 बच्चों ने भरा है। अब जैसे किसी और का देख लेते हैं। कितना आ रहा है? अब इस बच्ची का बीए अप्लाइड साइकोलॉजी कितना रैंक बन रहा है? 7161। मतलब ये बीए अप्लाइड साइकोलॉजी में सिर्फ इससे आगे कितने बच्चे हैं? 7160 बच्चे हैं। अब जैसे इस बच्चे का पॉलिटिकल साइंस हो कितना बन रहा है? 20,000 बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा 20,000 मतलब इससे पहले 20,021 बच्चे हैं। जब उनको मिल जाएगा तो फिर इसको चांस मिलेगा। इसका सबसे लोवेस्ट कितना है? 598 होम साइंस ऑनर्स में जा रहा है लेडी इरविन। 580 इंग्लिश प्लस फूड टेक्नोलॉजी में जा रहा है। 346 फ्रेंच प्लस इकोनॉमिक्स में जा रहा है। मतलब इसमें से 345 बच्चे इससे आगे हैं। कितने हैं? 345 बच्चे। और कोई डाउन जा रहा है? 186 रैंक हिंदी प्लस ओएमएसपी,
बहुत ज्यादा चांस है कोर्स मिलने के। 186 आएंगे, मतलब बस आगे 185 बच्चे हैं इससे। तो जैसे ये जो कोर्स है ना जिसमें रैंक अच्छी जा रही है, इन कोर्सेज को आप ऊपर रख सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू वांट यू कैन डू इट। ठीक है, और कहीं पे देखो 325, तो ये अच्छी रैंक है। 378, सर 420। हमें कुछ चेंज नहीं करना ना इसमें? आपको कोर्सेज आपने देख लिए किन कोर्स में अभी कितनी रैंक है, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कितना छाटोगे इसमें। हिंदी संस्कृत में इसको मिल रहा है 518। अब देखो यहाँ पर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल प्लस न्यूट्रिशन में 273, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल प्लस अप्रैल डिजाइन कंस्ट्रक्शन में 254। तो जिनमें रैंक अच्छी है, जिनमें डिजिट छोटी है, रैंक अच्छी है, इन कोर्सेज को चाहो तो आप अच्छी प्रेफरेंस दे सकते हो, आप ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को रख सकते हो, अगर इन कोर्सेज को आप चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप इन कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हो, तो आप अच्छी इन कोर्सेज को ऊपर रख सकते हो। आई होप आपको स्टिमुलेटेड रैंक समझ में अब आई होगी, यस और नो? ठीक है, यस सर। यही स्टिमुलेटेड रैंक है। ये बस आपको ये बता देती है आपने जो कोर्स भरा है, आपने जो प्रोग्राम भरा है, उस प्रोग्राम में आप किस रैंक पे मतलब स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद आप देख सकते हो, जैसे जर्नलिज्म ऑनर्स में ये बच्चा जो है 9692 रैंक पे, मतलब इससे पहले 9691 बच्चे और हैं। बिल्कुल आराधना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपकी रैंक बनी है ना, ये अभी के प्रेफरेंसेस के हिसाब से बनी है। अगर आप अपने प्रेफरेंस ऊपर नीचे करते हो तो रैंक में भी हेर फेर होगा। ठीक है, काफी। लेकिन सर हेल्प चाहिए थी सर एक। सर बोलो मैंने बोलो। सिर्फ 54 प्रेफरेंसेस भरी हैं सर, आप मेरे अगर और आपने प्रेफरेंसेस 54 बना प्रेफरेंसेस दीजिए। भरी है तो आप अपनी और प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। 29, मतलब आज या कल लास्ट डेट है इसकी, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। सर मैंने आपको सर सर मैंने पर्सनली डिटेल्स भेज दी है सर, आप बना दीजिए। बेटा मेरे पास तो इतना टाइम, चलो देखते हैं। सर आपको मैंने सर व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया है। 125% भरी है। प्लीज, मैंने ये चीजें बार बार आपको बताई हैं कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को नहीं नहीं करके भी तो 500 के ऊपर रखिए। मैंने ये बार बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां पर भी आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैंने हर जगह इस चीज को कहा है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को मैक्सिमम रखिए। मैक्सिमम मतलब एटलीस्ट 400, 500, 600, 7। अगर सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस, अवेलेबल प्रेफरेंसेस आपके पास अगर 1000 है, तो आप एटलीस्ट 800 तो रखिए उसको। ठीक है, और कोई किसी का डाउट? सर सीडब्ल्यू का अलग नहीं आएगा? नहीं, सीडब्ल्यू का ऐसे उसमें अलग नहीं आएगा। अब कैटेगरी, नहीं, कैटेगरी वाला केस आप खुद ही देख सकते हो। अगर आपके पास कैटेगरी है तो वहां पे कैटेगरी रैंक शो करेगी, SC ST रैंक शो करेगी। ठीक है, सर हमने अगर 700 800 भरी है तो फिर इसमें बस 170 180 क्यों शो कर रहा है? ये टॉप प्रेफरेंसेस शो करती हैं। ये 20,000 टॉप है। हाँ, मैंने आप सभी को पहले कहा था, एक सीट पे नहीं नहीं करके 22 से 25,000 बच्चों की दावेदारी होती है DU में। चलिए टॉप हमारी जो हमने भरी होंगी वो शो करती ये होगी ना, सबकी अलग अलग हमारी करेगी। जो टॉप जैसे हो तो। जैसे आपने देखा पीछे वाले पिछले जो बच्चा था, उसकी BA साइकोलॉजी ऑनर्स में 17,000 थी। अब जिस बच्चे का देखा इसकी BA साइकोलॉजी ऑनर्स में 7,000 है। तो ये प्रेफरेंस जो स्टिमुलेटेड रैंक है, ये आपने जो प्रेफरेंसेस भरी है उसके हिसाब से बनी है। ठीक है, ये आपने जो प्रेफरेंसेस भरी है उसके हिसाब से बनी है प्रेफरेंसेस। तो अगर आप अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे छेड़छाड़ करते हो, तो ये स्टिमुलेटेड रैंक्स भी हिलती डुलती हैं। काफी यूट्यूबर्स अभी बोलेंगे कि इसके हिसाब से चेंज कर लो, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन लॉजिकल बात है थोड़ी सी। क्योंकि अगर ये कोर्स वाइज होती तो सबका सेम प्रोग्राम में सेम रैंक आता। मतलब मान लो ऐसा अगर होता कि इस कोर्स में इतने बच्चों ने भरा है फॉर्म, तो ये सबका सेम होता। ये प्रेफरेंसेस जो आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनी है। ठीक है सर, जिस कोर्स में 10,000 या 20,000 समथिंग रैंक है, तो वो कोर्स मिलना पॉसिबल नहीं है ना, रेयर चांसेस है इतनी। अब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और तुम्हें लिंक भी दे रखा था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और उन सब में भी है। ठीक है, चैनल ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी है।
वहां पर मैंने आप लोगों को सीट वाली पीडीएफ भी शेयर करी है, अब वो भी देख सकते हो किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीट है, वो जो मैंने पीडीएफ बनाई थी। यस बिल्कुल, 1200 प्रेफरेंस अवेलेबल है, 1000 प्रेफरेंस। तो आप, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये प्रेफरेंसेस का खेल क्या सर है। मतलब जिसकी भी 100 बार है, जैसे 100 सीट होगी मैक्सिमम, 100 बार वाले को तो एडमिशन हाँ मिलेगा ही नहीं नहीं। मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, मान लो किसी कोर्स की टोटल सीट ही 200 है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और आपकी रैंक है 300। आपको कब तक वो कोर्स नहीं मिलेगा, जब तक आपसे पहले के जो 299 बच्चे हैं वो उस कोर्स को, सीट को फ्रीज या उस सीट में एडमिशन ना ले। जैसे जैसे रेलवे की होती है ना वेटिंग लिस्ट, क्या होती है वेटिंग लिस्ट, होती है ना 149 वेटिंग लिस्ट है। वो कम कब होगी, जैसे जैसे बच्चे कैंसिल करते रहेंगे टिकट को, वैसे वैसे वेटिंग लिस्ट कम होती जाएगी। सर जैसे मेरी पॉलीमर साइंस के लिए 33 रैंक दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। तो बहुत चांसेस आपको भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल ये है कि डोंट छेड़छाड़ विद योर प्रेफरेंस शीट, बिकॉज ये रैंक उसी प्रेफरेंस शीट के ऊपर बनी है। ठीक है, ओके सर। उसको छेड़छाड़ करोगे तो ये रैंक भी थोड़ी सी परेशान हो जाएगी। सर कैटेगरी वाले केस में कॉमन रैंक देखे या फिर कैटेगरी रैंक? ऑब्वियसली कैटेगरी रैंक देखेंगे, बिकॉज आपके पास कैटेगरी है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? और नो कुछ पूछ? सर। ठीक है, तो ये कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं, बस एक हाइप बना दी जाती है। तो तुम में हाइप बन गई तो तुम लोग जो है मैसेज करने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस जल गई, सर अरे मैं तो खुद पता नहीं क्या ही होएगा। स्टिमुलेटेड रैंक आ गई, अरे अब क्या होगा, अरे ये अरे वो। अरे भैया स्टिमुलेटेड रैंक को छेड़ेंगे? स्टिमुलेटेड रैंक बनी ही हमारी प्रेफरेंसेस के बेस पे है, और हम अपनी प्रेफरेंसेस को इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करेंगे तो हमको तो एल्गोरिथम में नहीं पता ना। हमें कैसे पता होगा कि किस कोर्स में कितना एडमिशन है, हमें कैसे पता चलेगा रैंक का? ठीक है, अब जो रैंक आई है इसके हिसाब से आप कॉलेज प्रिडिक्शन कर सकते हो। मान लो कि आपको कॉलेज एक्स में सीट चाहिए और उस कॉलेज एक्स में पॉलिटिकल साइंस की 60 सीट है, आपकी रैंक आई है 80। आपको कब तक वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा अगर वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में है, तो जब तक 60 बच्चे वहां से नहीं निकलते। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको उस रैंक के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, जो स्पॉट राउंड भी तो ऐसे ही होता है ना। सर मेरा हिंदी प्लस मैथ में 34 है, बहुत बढ़िया। अब जैसे एक बच्चे ने मुझे भेजा है, इस बच्चे का इंग्लिश ऑनर्स में कैटेगरी रैंक है 1516, और वेरी गुड। ठीक है, इस बच्चे का जर्नलिज्म में रैंक है 540, वैसे तो बहुत ज्यादा है, 540 भी बहुत ज्यादा है, बट कैटेगरी रैंक है ये। लेकिन इस बच्चे का बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस एडवर्टीजमेंट में 22 रैंक है। दैट मीन्स बहुत 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 ज्यादा चांसेस है इसके आने के। ठीक है, 35 रैंक है बीए प्रोग्राम इंग्लिश पर लिंग्विस्टिक्स में। तो इस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हो। 137 है हिंदी ऑनर्स में। ठीक है, तो प्लीज आप ज्यादा छेड़छाड़ मत करना, जो आपने भरा है वो वेल एंड गुड भरा है, उसी के हिसाब से रैंक बनी है। अब आपको एक अंदाजा हो गया कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से आपको कितनी रैंक मिल रही है। अब आपको यह अंदाजा हो गया कि आपको कौन से कोर्स मिलने के ज्यादा चांसेस है, जिनमें रैंक अच्छी है वो मिलने के ज्यादा चांसेस है। हाँ मिल सकता है अंकित। ठीक है, अब मैं इसमें ऐसे वो नहीं कर सकता ना प्रिडिक्शन की, क्योंकि अब मुझे ऐसे याद तो है नहीं किस कोर्स का किस कॉलेज का कितना सीट है। बढ़िया है स्वर्णिम, बढ़िया है, सही जा रहा है। कौन सा कॉलेज मिल सकता है द्रवित त्यागी, ये ऐसे मैं कैसे बोलूं? हम एक होप लेके, जैसे मैंने जो पीडीएफ शेयर करी है उसमें आपको दिख रहा होगा कि किसका कितना कोर्स है, किसका कितना वो है, वो आपको शो हो रही होगी, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, कनिका सर मेरा सर उम्र 3 डिजिट में, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सर 3 डिजिट बोलो। सर पहले तो बच्चे अपने कॉलेज सेलेक्ट करते थे ना कि उनको किस में जाना है, अब कैसे होगा मतलब?
अब देखो कॉलेज बच्चे पहले सेलेक्ट। पहले क्या होता था, पहले पहले आपके नंबर आ जाते थे, आपके एक मार्क्स आ गए, आपके मार्क्स आ गए, जैसे आपके मार्क्स आ गए 98% आ गए, वेल एंड गुड, आप वेट करते थे। फिर आप क्या वेट करते थे, आप वेट करते थे कि कौन सा कॉलेज कितने नंबर पे एडमिशन लेगा। तो कॉलेज की लिस्ट आती थी, हिंदू कॉलेज ने बोला भाई हम 95 पे लेंगे, हंसराज ने बोला भाई हम 100% पे लेंगे, स्टीवंस ने बोला भाई हम 100% पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद किरोड़ीमल ने बोला भाई हम तो 92 पे लेंगे। फिर आप देखते थे कि आपकी जो कट ऑफ बनी है, उस कट ऑफ, आप कितने कॉलेज के कट ऑफ को क्रैक कर रहे हो। मान लो आपकी 95% बनी थी, और आपकी पसंद के जो भी कोर्सेज थे वो आप 4 कॉलेज में क्रैक कर रहे हो, 95% बनी है, वहां पे 94% में मिल रहा है, तो आपकी 4 कॉलेज ऐसे आपको मिल गए, जो आपकी चॉइस के जो कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, वो 4 कॉलेज में मिले 94% में। फिर आप उन 4 कॉलेज से चूज करते थे किसको लूं मैं, ऐसे होता था पहले, ठीक है। जाते थे, डॉक्यूमेंट देते थे, एडमिशन हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ है कि भाई कॉलेज आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको खुद सोचना है कि इस कॉलेज में कितने परसेंट पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इतने नंबर पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, फिर आपको उस कॉलेज को प्रिडिक्ट करना है, प्रेफरेंस में डालना है। जैसे आपके मान लो 800 में से 750 आ गए, तो आपको अंदाजा होगा मुझे साउथ नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, जनरल रैंक है। आपके 800 में से 600 आ गए, आपको अंदाजा होगा कि मैं 8 साइड से हूँ, ये कोर्स है, ये कैटेगरी है, मुझे साउथ कैंपस मिल सकता है। ये चीज होती है, इसलिए थोड़ा सा इस बार नजर बचर है। बोलो खुशी झा, बोलो बेटा बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो आकाश। हाँ सर, जैसे किसी कोर्स में रैंक कम आ रही है तो उस कोर्स को प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखें, फिर अब चेंज मैंने करके। मैंने यही तो कहा, ये रैंक तब आ रही है जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप प्रेफरेंस को छेड़छाड़ करोगे, हो सकता है रैंक भी गड़बड़ हो जाए। सर नहीं फिर सर, क्या करें फिर? इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। मतलब ओके सर। अब देखो, एक एक लॉजिक बताता हूं ना, अगर ये कोर्स की नंबर ऑफ सीट होती तो सबका सेम होता। अब देखोगे कि सेम कोर्स का हर बच्चों का अलग अलग आएगा, दैट मीन्स ये स्टिमुलेटेड रैंक आपकी प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रैंक है। बस आप ये अंदाजा, अब एक ये अंदाजा रख लो, ठीक है, एक ये अंदाजा रख लो कि हाँ मेरे इसमें कम नंबर आए, इसमें ये मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए हो, रैंक आ रही हो 25,000 रुपए, सॉरी 25 रुपए बोल रहा हूँ, रैंक आ रही हो 25,000 रैंक, जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो आपने देखा नहीं मेरा बीए पॉलिटिकल प्लस हिस्ट्री प्रोग्राम में 300 रैंक है, मतलब वो मिलने के चांस ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीए पोल साइंस ऑनर्स। बैकअप के लिए आपने अपनी सारी प्रेफरेंसेस पहले ही भर ली थी, सबने भर ली थी, आपने वो कॉलेज छोड़ दिए थे जो कॉलेज आप नहीं चाहते थे। बैकअप के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि और कोर्स ऐड कर सकते हो उसके नीचे वाले रैंक पे। हेलो सर। बोलो बोलो। सर जैसे ही किसी कोर्स में रैंक कम आ रही है और वो कोर्स हमें चाहिए भी नहीं और वो प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख दिया हमने, तो फिर क्या करें सर? देखो आपका स्कोर कितना है बताओ। हाँ सर, मैक्सिमम तो शायद 273 आ रहे थे। 800 में से? हाँ जी। तो बेटा और ऐसा सर बच्चा एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी है ना, तो ऐसा बच्चा शायद ही कोर्स प्रिफर करके डीयू में जा सकता है, क्योंकि रैंक ही उसका बहुत हाई जाएगा। तो अब ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यू वांट कोर्स प्रेफरेंस डीयू या कॉलेज प्रेफरेंस डीयू। आपकी प्रेफरेंसेस अगर कोर्सेज है तो आप हटा दो उसको, लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे तो कॉलेज अच्छा चाहिए, कोर्स कोई भी चलेगा, तो आप उसको ऊपर रहने दो। ओके सर। और कुछ किसी को पूछना हो? सर अगर किसी कोर्स आवाज नहीं आ रही रूपाली, रूपाली आवाज नहीं आ रही आपकी। रैंक है तो फिर उसके दो चांस कैंसिल रूपाली होंगे क्या? आवाज ही नहीं आई है, कुछ समझ नहीं आया। सर मैं ये पूछ रही हूँ, अगर किसी कोर्स में किसी की रैंक 10,000 है और मतलब उसके क्या चांसेस हैं, नॉर्थ बहुत साउथ, कम, अरे वो बहुत तो कम, बहुत कम, बहुत बहुत कम चांसेस, बहुत कम। बहुत कम ही है। हाँ और सर किसी में अगर 1,000 आ रही है फिर? देखो, अगर आपकी रैंक अप्रोक्सीमेटली 1500 तक भी है ना, तो इट्स इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको वो कोर्स मिल जाए,
क्योंकि अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो बहुत कम सीट्स बचती हैं। ठीक है, तो ये तो कोई भी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकता, बस एक अंदाजा ही है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। बोलो कनिका। सर मेरे में 4 डिजिट रैंक मेरे को कभी कहीं देखने के लिए नहीं मिली है एक्सेप्ट साइकोलॉजी, 3 डिजिट ही मिली है। सो इट्स गुड। क्या करूँ? तुम्हारा प्रेफरेंस तो बढ़िया भरा हुआ है, हम्म। बस फिर टेंशन क्या लेनी है फिर। देखो जितनों की मैंने प्रेफरेंस भरी है, आई आई एम डैम डैम श्योर कॉलेज मिलेगा। ठीक है, जितनों की मैंने भरी है उनके जो टॉपेस्ट कोर्सेज है वो बच्चों के हैं, और मुझे इतना पता है कि उनके लोअर ग्रेड में 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक होगी ही होगी, जितनों की मैंने भरी थी या मैंने भरवाई थी या मैंने हेल्प करी थी। कोर्स हेलो सर। और कॉलेज पक्का मिलेगा। मेरा नाम दिव्यांशु पे को है सर, मेरा भी प्रेफरेंस लिस्ट भर दीजिए सर। बेटा दिव्यांशु प्रेफरेंस भर दूं। एक क्वेश्चन है सर साक्षी मैंने को आपको भेजा है। ठीक है, मैं आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना। साक्षी का डाउट है ये रैंक किस बेसिस पर आई है, मैंने बता दिया ये रैंक आपने जो प्रेफरेंसेस भरी है उस बेसिस पर आई है। ठीक है, मतलब जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरी है उस बेसिस पे अगर आपकी रैंक 372 है, दैट मीन्स आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपसे 371 बच्चे पहले हैं उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसी प्रेफरेंस लिस्ट में। रैंक का मतलब आप सर समझते हो ना। लास्ट डेट कब तक है चेंज करने की? सर उन्हीं मार्क्स, वही मार्क्स है उन बच्चों के जितने मेरे हैं। नहीं, सबके अलग अलग होंगे। जैसे हर बच्चे, जैसे अभी देखा था ना हमने, इसका किया था, अब एक बच्चे का देखा, देखो इसका साइकोलॉजी में 7161 है, लेकिन उस बच्चे का साइकोलॉजी में कितना था, 17,000 था। ठीक है, जैसे किसी और बच्चे का अगर मैं देखूं, किसका देखूं, किसी ने साइकोलॉजी भरा है क्या? इतने सारे तो आईडी पासवर्ड है मेरे पास। यस सर। बोलो भी। अगर ये गलती से फिल हो गई है सौम्या उर्दू ऑनर्स, तो उसे रिमूव कर दो। जैसे एक और देखते हैं, रुको। सर लास्ट डेट कब तक है प्रेफरेंसेस चेंज करने की? आप आज कर दीजिए, डोंट रिलाई ऑन द लास्ट डेट। ओके सर। जैसे इस बच्ची का है, तो इसके देखो, इसकी इसकी अब रैंक कितनी बन रही है। अब देखो, कॉमन रैंक तो 16,000 है, लेकिन ओबीसी रैंक 2,000 है। डिफरेंस देख रहे हो जनरल और ओबीसी का। जर्मन में सर कॉमन कॉमन रैंक 5,001 है, ओबीसी रैंक 942 है। यस बोलो बेटा। सर मैंने फ्रेंच प्लस इकोनॉमिक्स फिल करा था एक में, तो ओके, उसमें मेरी लाइक कॉमन रैंक 1362 है और लाइक कैटेगरी वाइज रैंक 79 है, तो मिल जाएगा कॉलेज। हाँ बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब 98% चांसेस है। सर ये तो कॉलेज का थोड़ी है, ये तो मतलब कोर्सेज का है। तो हाँ जैसे हाँ एक कॉलेज, हर हाँ, कॉलेज का मतलब देखेंगे ना। वही तो मैंने समझाया ना आप लोगों को। अब ये क्या है, ये जैसे मान लो कि 79 आपकी रैंक है, तो ये ऑल ओवर यूनिवर्सिटी का रैंक है 79, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी। अब उस ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में टोटल, अब एग्जांपल के तौर पे मान लो कि 100 ही सीट है, आप जो भी टारगेट कर रहे हो प्रोग्राम, उसमें 100 सीट ही है, आपकी रैंक है 102। अब आपसे पहले 101 बच्चे हैं, मानते हो 102 आपकी रैंक है, जो भी आप कोर्स टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी रैंक है 102। और इसका मतलब ये हुआ आपसे पहले 101 बच्चे और हैं जो उस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सीट सिर्फ 100 है उसमें। लेकिन सीट कितनी है, 100 है। तो आपको वो कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक, जब तक आप उस 100 नंबर पे नहीं आते। अब आप उस 100 नंबर पे कब आओगे, जो आपसे पहले 101 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे निकल जाएं, या उसमें से एक बच्चा निकल जाए। ये हिसाब किताब होता है। ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपको जो कोर्स मिलेगा आप उसमें एडमिशन लोगे ही लोगे, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ में आया ना। मान लो कि आपकी जो रैंक है वो 100 रैंक है,
और आप जो कोर्स टारगेट कर रहे हो उसकी डीयू में सीट ही 60 सीट है, उससे ऊपर सीट ही नहीं है, और आपकी रैंक आई है 100। इसका मतलब आपसे पहले कितने बच्चे हैं? 99 बच्चे और हैं जो इसको टारगेट कर रहे हैं। अब जब तक इन 99 बच्चों में से उतने बच्चे कम नहीं होंगे जो आपको ये 100 से 60 पे पहुंचा दे, तब तक आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? मतलब आपको यहां से कम 40 बच्चे कम करने पड़ेंगे, तब जाकर तो आपकी रैंक 60 आएगी। मतलब यहां से 40 बच्चे कम करो, नहीं करके 60, मतलब 40 बच्चे जब इस कोर्स को छोड़ेंगे तब जाके कहीं आपको कोर्स मिलेगा। समझे? अरे समझ में आया? यस सर। यस सर। ये लॉजिक है। यस सर। तो अब मुझे बताओ, ये जो कुछ यूट्यूब पे लोग कह रहे हैं कि अपनी प्रेफरेंस चेंज कर दो, आपने अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर दिया और फिर दोबारा स्टिमुलेटेड रैंक बन के नहीं आने वाली, फिर क्या आएगा? सीधा सीट अलॉटमेंट। और अगर ये रैंक चेंज होगी तो क्या फायदा फिर? क्योंकि ये रैंक तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से बनी है। समझ गया ना? आप चेंज कर दो अपनी प्रेफरेंस, आपने और मेरे तो उसमें 39 रैंक आई है, चल चल इसको 1 नंबर पर डाल देता हूं, और जैसे ही 1 नंबर पर डाला पता चला सब बच्चों ने इधर छेड़छाड़ की, गड़बड़ हो गई, रैंक ही बदल गई। ठीक है, मान लो आपके बीए इंग्लिश ऑनर्स में 64 रैंक है और आपने जो है नंबर में भर दिया स्टीफंस इंग्लिश ऑनर्स, मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा ना, चांसेस कम है ना, क्योंकि आपसे पहले 63 बच्चे और हैं, उनकी भी तो सीट कैटेगरी है, और उनको अगर स्टीफंस मिलेगा छोड़ देंगे? स्टीफंस नहीं छोड़ेंगे। तो आप इस एक एक रैंक के चक्कर में अपनी सारी पूरी प्रेफरेंस का कबाड़ा कर दोगे। तो ये जो प्रेफरेंस बनी है, ये प्रेफरेंस आपके, सॉरी, ये जो रैंक बनी है ये आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बनी है। अगर आप अपने प्रेफरेंस को छेड़छाड़ करते हो, यहाँ बहुत चांसेस है कि आपकी रैंक के साथ भी छेड़छाड़ हो जाए। सो ये स्टिमुलेटेड रैंक, ये स्टिमुलेटेड रैंक एक आपको बताने के लिए होती है कि आपने जो प्रेफरेंसेस भरी हैं, इन सभी प्रेफरेंसेस में आपको इस कोर्स में इतने बच्चे आपसे आ गए, इस कोर्स में इतने बच्चे आपसे आ गए, तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि अच्छा हाँ, मुझे ये कोर्स मिलने का ज्यादा चांस है, ये कोर्स मिलने का ज्यादा चांस है। कॉलेज तो डिपेंड करेगा फिर कितने सीट बचती है और आपकी क्या प्रेफरेंस उस टाइम पे रहती है। हाँ बोलो सुहानी। सर अगर मैं किसी कोर्स में लाइक कैटेगरी वाइज भी 3 डिजिट रैंक है तो मैं कॉलेज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा, कैटेगरी वाइज है ना, इसलिए होगा। सर अगर जैसे जर्मन गलती से भर दिया है तो फिर इसको डिलीट कर देखो, सकते जो हैं? आपको लग रहा है मैंने गलती से भर दिया, मैं चाह कर भी कोई मुझे 2 करोड़ रुपए भी दे दे तो भी मैं वो कोर्स करने नहीं वाले, उसको हटा देना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 1% चांस है, तो आप उसका एडमिशन ले ले। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक है सारा, कैटेगरी वाइज जो चीजें आई हैं। ठीक है, आप ऊपर नीचे हल्का फुल्का इफ यू वांट कर दो, बट मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, मैंने पिछली बार भी किसी का नहीं छेड़ा था। पिछली बार का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्ची के 342 रैंक आई थी स्टिमुलेटेड में, ये उसकी सबसे कम थी। ठीक है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। एक बच्ची है अभी नॉर्थ कैंपस में किरोड़ीमल कॉलेज में है, उसकी सबसे कम जिस कोर्स में रैंक आई थी 342, उसको पहली प्रेफरेंस में वही कोर्स मिल गया। और ऐसा लास्ट ईयर सबके साथ हुआ था, मैक्सिमम बच्चों के साथ। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है सीट कैटेगरी वगैरह वगैरह आपकी चीजों के ऊपर। हाँ, डीयू में इंग्लिश ऑनर्स, पोल ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स इज वेरी डिमांडिंग, इसलिए उनकी कैटेगरी और रैंक बहुत ऊपर गई। ठीक है, तो तो सर यही। जिस कोर्स के लिए मैं पूछ रही थी, क्या सुहानी? सर मैं बोलूँ? हाँ सर मैं जिस कोर्स के लिए आपसे पूछ रही थी वो कोर्स लाइक बीए प्रोग्राम फ्रेंच प्लस इकोनॉमिक्स था, और उसमें मेरी लाइक कॉमन रैंक तो 1362 है और वैसे लाइक कैटेगरी वाइज रैंक 79 है। तो हाँ मैं कुछ ठीक है, करूँ कि वैसे ही कुछ रहने दूँ? ये तभी तो 79 है जो आपने पैक क्लिक कर चुके हो। ठीक है, अब आप उसको ऊपर लेके जाते हो या नीचे लेके आते हो, अब हमें एल्गोरिथम तो ये इतना नहीं पता, अगर कुछ गड़बड़ होगी रैंक में फिर ये 79 से अगर ऊपर लेके चले गए आप, वही बात आ गई ना, आप स्टीफन ऊपर लेके चले गए, सब कुछ ऊपर लेके चले गए। ठीक है, ठीक।
तो ये था सारा आपका स्टिमुलेटेड रैंक का एक निचोड़ तामझाम, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब की दुनिया, अपार्ट हेलो फ्रॉम सर। इंस्टाग्राम की दुनिया। हाँ बोलो बेटा। अभी सर मैं अभी दोबारा, मैं अभी प्लस दोबारा ज्वाइन करूंगा, अभी इसके बाद आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये स्पेसिफिक था सारा, मतलब सारा निचोड़। अब आपके जो डाउट होंगे आप, वैसे तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, देखते हैं, पहली बार डालूंगा, ठीक है। और बहुत कुछ मैंने अंदरूनी बातें कह दी है इसमें, क्या रिस्पॉन्स आएगा। बट अगर फिर भी कुछ रहे तो आप लोग चाहे वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, या अभी मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा पूछ लेना, ठीक है। आप दोबारा रीज्वाइन कर लेना।